Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. पैसा कमाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन पैसे के लालच में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाना सबसे खतरनाक जुआ है। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन बेटिंग इज़ डिस्ट्रॉइंग इंडिया, और ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो चुपचाप हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। क्या आप जानते हैं कि साल 2024 के आखिरी 3 महीनों में भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट्स में कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे। कुछ वेबसाइट्स जैसे कि पैरीमैच, डाफाबेट, वडेक्सबेट और बेटवे को करीब 165 करोड़ बार विजिट किया गया सिर्फ 3 महीनों में, और ये आंकड़े सामने आए हैं कट्स इंटरनेशनल नाम की एक पब्लिक पॉलिसी संस्था की रिपोर्ट से। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ भारत में बेरोजगारी, एजुकेशन और हेल्थ जैसी समस्याएं हैं, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग हर दिन अपने पैसों को ऑनलाइन जुए में झोंक रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये सब कैसे हो रहा है? पहला कारण है आसान एक्सेस। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम। इन ऐप्स को डाउनलोड करना, केवाईसी करना और पैसा लगाना इतना आसान बना दिया गया है कि छोटे शहरों से लेकर गांवों तक लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। दूसरा कारण है बिगड़ती साइकोलॉजी और फेक उम्मीदें। शुरुआत में इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको जीतने के मौके मिलते हैं, जिससे डोपामिन नाम का केमिकल आपके दिमाग में एक्टिव होता है। इससे आपको खुशी का एहसास होता है और आप बार बार खेलने लगते हैं। यही डोपामिन लूप धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है। तीसरा कारण है सोशल मीडिया प्रमोशंस और फेक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई बार देखा होगा कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ बोलते हैं, मैंने सिर्फ 50 रुपये लगाकर 1 लाख कमाए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उसके पीछे कोई स्पॉन्सरशिप है या वो खुद एक स्क्रिप्टेड एड है। अब बात करते हैं इसके कुछ खतरनाक असर की। पहला असर, आर्थिक बर्बादी। हैदराबाद के एक युवक ने 4 लाख रुपए का कर्ज लेकर ऑनलाइन बेटिंग में लगा दिया और जब हार गया तो आत्महत्या कर ली। तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां लोगों ने घर तक गिरवी रख दिए सिर्फ जुए की लत को पूरा करने के लिए। दूसरा असर, मानसिक स्वास्थ्य पर। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि ये एडिक्शन उतना ही खतरनाक है जितना शराब या ड्रग्स का नशा। तीसरा असर, अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग। ऑनलाइन बेटिंग के जरिए कई बार क्रिमिनल्स अपना काला धन वाइट कर लेते हैं। लखनऊ और पुणे में पुलिस ने ऐसे साइबर गैंग पकड़े हैं जो फर्जी ऐप्स के जरिए करोड़ों की ठगी कर चुके थे। चौथा असर, युवाओं का भविष्य खराब होना। कई स्टूडेंट्स अपने स्कॉलरशिप या जेब खर्च को इन ऐप्स में गंवा चुके हैं। पढ़ाई छूट रही है, करियर रुक रहा है और रिलेशनशिप्स तक टूट रहे हैं। अब सवाल ये है, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू किया है। इसके अलावा कुछ अवैध वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है और आरबीआई ने पेमेंट गेटवे पर नजर रखने के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन असली समस्या है रेगुलेशन की कमी। आज भी ये ऐप्स विदेशी सर्वर्स पर चलते हैं, जैसे कि साइप्रस, माल्टा और क्यूराकाओ, जहां भारत का कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। तो समाधान क्या हो सकता है? पहला, भारत को एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग कानून बनाना होगा जो स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड गेम्स के बीच फर्क करे। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे फर्जी प्रमोशंस को तुरंत हटाना होगा और इन्फ्लुएंसर्स के लिए सख्त गाइडलाइंस लागू करनी होंगी। तीसरा, सभी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जाए और जिन ऐप्स के साथ फ्रॉड जुड़े हों उन्हें पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट किया जाए। चौथा, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को डिजिटल एथिक्स और फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाए, जिससे वो शुरू से ही समझ सकें कि कौन सा ऐप उनके भले के लिए है और कौन सा उन्हें बर्बाद कर सकता है। और हाँ, हमें यह भी समझना होगा कि ऑनलाइन बेटिंग का समाधान सिर्फ कानून से नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता से होगा। जब तक हम खुद इसमें शामिल होने से मना नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सरकार इसे नहीं रोक सकती। वीडियो के अंत में मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ऑनलाइन बेटिंग आपको कुछ पल की खुशी तो दे सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी पूरी ज़िंदगी निगल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और जागरूकता फैलाने वाला लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी एक कमेंट किसी और को भी इस दलदल से बाहर निकाल सकती है। अंत में एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत को ऑनलाइन बेटिंग को पूरी तरह बैन कर देना चाहिए या इसे रेगुलेट करके अलाउ करना चाहिए जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स को किया गया है? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए। धन्यवाद आपके समय और भरोसे के लिए। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Till then, work hard, stay healthy, and keep studying. I am Abhay, signing off. Jai Shri Krishna.